हे गाइस, सो आप कितना भी कोशिश करो ना, ये हे गाइस हमेशा ऐसे गोल्डन रहता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये वीडियोस मैं कैसे शुरू करूं। बट एनीवे, आज ना थोड़ा ऐसे गोवा के बारे में बात करते हैं। मैं गाना सुन रहा था और ये दिल चाहता है का गाना बज रहा था। तो एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था आज कोई वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस हफ्ते एक वीडियो डाल चुका हूँ। बट वही दिल चाहता है का गाना सुनते ही ना मुझे ऐसे गोवा के बारे में याद आ गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा गोवा के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये जो वीडियोस होते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे करियर, सिर्फ सीरियस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब हर किस्म का टॉपिक होना चाहिए, इज व्हाट आई फील। एंड गोवा, अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करते हो, अगर नहीं करते हो तो कर लो प्लीज़, तो आपको पता होगा कि गोवा कितना मेरे क्लोज टू हार्ट है। एंड थोड़ा उनके बारे में बात करूंगा। इफ़ यू डोंट केयर देन आपको नहीं देखना ये वीडियो। मैं ऐसे वो नहीं बोल सकता, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से ऐसा आया कि थोड़ा बात करना है तो बात करेंगे। तो ऑब्वियसली जब दिल चाहता है मूवी आई थी ना, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। आई थिंक HSLC, मतलब क्लास 10th से पहले ही था। मतलब मैं आई थिंक 7th या 8th में था जब ये मूवी आई थी। तो ट्रेलर मतलब ठीक है, इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद भी नहीं है उस टाइम पे। बट एक चीज़ मुझे याद है कि उसका ट्रेलर जो था ना, वो काफ़ी अलग लग रहा था दिखने में। एंड आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या था उस ट्रेलर में क्या था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में मतलब वो न्यूज़पेपर में ये सब में जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि दिल चाहता है वॉज द फर्स्ट मूवी टू यूज सिंक साउंड इन इट्स ऑडियो। मतलब जब एक्टर्स बोलते हैं ना, जो सेट में बोलते हैं, वही वाला हिसाब किताब वो लोग कर रहे थे। एंड इट फेल्ट सो रिफ्रेशिंग एंड सो न्यू। आप ये चीज़ ना नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आजकल मूवीज़ में सिंक साउंड या फिर डबिंग इतना अच्छा हो गया है ना कि वो इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जो पुराने मूवीज़ थी ना, वहाँ पे आप डायलॉग सुनोगे तो आपको लगेगा कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है लिटरली। मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। लेकिन ये जो सिंक साउंड वाला सिस्टम था ना, ये काफ़ी नया था एंड इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। फिर वो मूवी आई। ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं थिएटर में नहीं देखने गया था वो मूवी। बट एक बार क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा कहीं पे गए हुए थे आई थिंक, क्योंकि घर में ना मैं, मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई, हम तीनों ही थे। और किसी तो चैनल में दिल चाहता है मूवी आने वाला था। तो मेरी जो दीदी है, आई थिंक शी वॉज डूइंग कॉलेज एट द टाइम। तो उन्होंने हमें बोला, मतलब हम दोनों भाइयों को ऐसे प्रिपेयर किया कि ऐसे जल्दी खाना वाना खा लेते, खा के ये मूवी देखेंगे। तो हमने भी बोला ठीक है, बढ़िया। और मूवी आई। और उस टाइम पे ना टीवी में मूवी देखना एक बहुत बड़ा कल्चर होता था। लोग मतलब लिटरली टाइम निकाल देते टीवी में मूवी देखने के लिए। तो हमने भी निकाला और प्रॉपरली बैठे और पूरा मूवी देखा। एंड इट फेल्ट सो गुड। मतलब ये मूवी मुझे कितना अच्छा लगा था वो मूवी देखने के बाद, दिल चाहता है जो मूवी आया था। एंड उस टाइम पे लिटरली मुझे लगा था गोवा कोई फॉरेन कंट्री है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि नहीं था ना वो जो ये क्या बोलते, ज्योग्राफी का नॉलेज उतना नहीं था। इंडिया का मैप उतना अच्छे से नहीं पता था। क्योंकि मैप क्या होता है, इंडिया का मैप क्या था, बस एक लाइन था। हम लोग लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को रियल एजुकेशन तो नहीं देते ना, वो हाइपोथेटिकल करके रख देते हैं। तो कभी पता नहीं चला कि गोवा कहाँ पे है, क्या कल्चर है, क्या चीज़ है। बस मूवी में जैसे दिखाया था वो देख के बड़ा मज़ा आया था उस टाइम पे। तभी ना मेरी दीदी ने बोल दिया था कि कभी हम लोग गोवा जाएंगे करके मेरी दीदी ने बोल दिया था। एंड ऑल थैंक्स टू हर, 2010 में मेरी दीदी ने एक साउथ इंडिया ट्रिप किया था, बेंगलोर, ऊटी, मैसूर एंड गोवा। तो मैं, दीदी और मेरे छोटे भाई, यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगा, हम तीनों आए थे उस ट्रिप में। और उस ट्रिप में आने के बाद फिर तब मैं पहली बार गोवा गया था। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक हम लोग मैसूर से ट्रेन लेके गोवा गए थे, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, मैसूर से हम लोग बेंगलोर आए थे, बेंगलोर से ऊटी गए थे, ऊटी से मैसूर गए थे, फिर मैसूर से ट्रेन लेके गोवा गए थे। एंड पंजिम में रहे थे हम लोग। और पता है उस टाइम पे ना मैं कुछ चीज़ें नहीं भी करता था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। आई वॉज वेरी इनोसेंट एट दैट पॉइंट। और हम लोगों ने एक कैब को रेंट किया था, और वो कैब वाले भैया वही हम लोग को घुमा रहे थे। वो जो साउथ गोवा की चीज़ें होती है ना, बॉम जीसस हो गया, ये चैपल हो गया, जहाँ पे अपना सिंघम एक्शन करता है, वहाँ पे मेरा एक बहुत पुराना फोटो है उसी फोर्ट पे। वो सब कुछ मैंने तभी 2010 में ही देख लिया था। एंड आई न्यू, समहाउ आई न्यू कि मुझे
कभी ना कभी तो गोवा फिर से वापस आना है, ऐसा करके मुझे लगा था। तो जो मेरा 2010 का ट्रिप था ना, इट वाज वेरी सैनिटाइज्ड एंड वेरी लाइक नॉर्मल। ऐसा लगा था कि गोवा एक जगह है जहाँ पे हम लोग घूमने गए थे। उस टाइम पे मुझे गोवा का जो एक्चुअल वाइब है वो मुझे नहीं मिला था। फिर बाद में क्या हुआ, ऑब्वियसली लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ गोज ऑन, और मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते करते 2014 की बात है, 2014 की बात है कि आई रियलाइज कि जो मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोला था कि गुवाहाटी का जो सैलरी था वो कम था। मतलब आई फेल्ट कि अरे यार मेरे को इससे ज़्यादा कमाना ही पड़ेगा करके। सो आई वेंट टू माई बॉस, और मैंने बॉस को बोला कि देखो बॉस, मेरे को 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दो, मतलब महीने का 10,000 रुपये आप बढ़ाओ। तो वो बॉस बोले कि नहीं बढ़ा सकते। मैंने बोला उनको कि देखो मैं ऐसे आई एम नॉट फिशिंग फॉर मोर मनी, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। बट समहाउ उन्होंने नहीं दिया एंड मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम में मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं था, तो थोड़ी सी सेविंग्स थी। और मैं इतना मतलब अजीब सा हो गया था ना मेरा ऐसे मेंटल स्टेट उस टाइम पे। आई थिंक सितंबर महीना था 2014 का, हाँ 2014 सितंबर। मैंने अपने दोस्त लोग जो बेंगलोर में रहते हैं, भास्कर एंड सुदीप, तो मैंने उनको कॉल किया कि गोवा चलते हैं। एंड दीज टू गाइज, मतलब ऑल थैंक्स टू देम, उन्होंने एक ही बार में, मतलब भास्कर को मैंने कॉल किया था, वो एक ही बार में मान गया कि हाँ आ जाओ, तुम टिकट करो, हम लोग इधर से चले जाएंगे। और पता है मैंने फ़ोन रख के इमीडिएटली मैंने 19,000 का टिकट किया, मुझे अभी भी याद है। गुवाहाटी से गोवा, गोवा से गुवाहाटी, रिटर्न टिकट मैंने 19,000 का कर लिया। मैंने उसका फ़ोटो भी डाला था वो फेसबुक में, 19,000 का टिकट करके। और आई वॉज सो रेडी, मतलब मैं इतना रेडी था आने के लिए कि अरे कितना एक्साइटिंग रहेगा। बट वहाँ पे ना एक चैलेंज आ गया था कि हम लोग ना एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड का ग्रुप है, जो अभी तक जो टिका हुआ है मैच्योरिटी, मतलब स्कूल फ्रेंड्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो बाद में जो मैंने उनके साथ जॉब भी किया है, काम भी किया है। तो हमारा जो ग्रुप है वो 4 लोगों का था, भास्कर, सुदीप्तो, बितुपन एंड मी। बितुपन ही इज़ द वन जो मेरे नो स्मोकिंग वाले, स्मोकिंग किल्स वाले वीडियो में जो शार्प शूटर बने हैं ना, वो दैट गाय। तो हम चारों एक्चुअली बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग का बहुत सही है। बट ही गॉट मैरिड, मतलब वो मैरिड था उस टाइम पे। बितुपन उसी टाइम पे शादी कर लिया था 2014 में ही। और मैंने टिकट कर लिया, भास्कर, सुदीप तो ऑलरेडी हम लोग ने बात किया, हम तीनों जाने वाले थे। हम तीनों ने बात किया कि, और बितुपन जो है तो उस टाइम पे वो गुवाहाटी छोड़ के वो लखीमपुर अपने होम टाउन चला गया था वो। तो ही वॉज लिटिल अवे, मतलब वो थोड़ा घर में चला गया था, वो उस हिसाब से कांटेक्ट में नहीं था। हम लोगों ने डिस्कस किया कि अरे भाई हम तीनों अगर आ रहे हैं, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो हम लोग बितुपन को भी तो एक बार बुला ही सकते हैं ना, क्यों नहीं बुला सकते। फिर हम लोग को डाउट हुआ कि अरे यार, क्योंकि देखो एक ग्रुप में जब एक बंदे का शादी होता है ना, तो थोड़ा सा वाइब चेंज हो। अभी सबकी शादी हो गई, तो वही मतलब हम सब लोग एक ही नाव पे हैं अभी। बट उस टाइम में ना थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अजंता जो उनकी वाइफ है उनको कैसा लगेगा, उसको लेके आएंगे ये वो। बट फिर भी मैंने कॉल किया बितुपन को कि बितु ऐसा ऐसा हो रहा है, गोवा जा रहे हैं, आ जाओ। बितुपन ने बोला अरे कैसे ऐसे अचानक से तुम लोगों ने बोल दिया, तुमने टिकट भी कर लिया, पूछा भी नहीं। मैंने बोला देखो हो तो गया, अभी तुम बताओ क्या करोगे, ऐसा करके मैंने बोला। एंड आई वॉज इंसिस्टिंग कि आना ही होगा टाइप से। 2-3 बार तो मैंने बोला, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि वो एक ऐसा सिचुएशन है कि उतना ज़्यादा आप इंसिस्ट भी नहीं कर सकते। बट लेटर ना उसने मैसेज किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं करके, उसने भी एग्जैक्टली मेरे वाले फ्लाइट में ही मेरे सीट के पास वाला सीट उसने बुक कर लिया। एंड इट वॉज सो नाइस, हम चारों ने टिकट बुक कर लिया था। इट वॉज लाइक 12 डेज, 12-14 दिन थे, उसके बाद हम लोग गोवा आने वाले थे। इट फेल्ट सो नाइस। मैं बोल रहा हूँ ना, आई थिंक मैं कोई तो चैलेंज ले लूंगा अगर मुझे वो दिन, वो फीलिंग अगर मुझे फिर से मिलने का कुछ मौका मिला तो। इस बार ट्राई किया था लेकिन हो पाएगा, उसमें भी आएंगे। और पैकिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और भास्कर और सुदीप तो उस टाइम पे वो लोग बैंगलोर में जॉब करते थे, उनकी लाइफ बिजी थी, हम लोग की भी लाइफ बिजी थी। तो भास्कर ने मुझे बोला कि शमीम तुम ही ना बुक कर लो होटल उधर से ही गुवाहाटी से, क्योंकि तुम आ रहे हो, हम लोग करेंगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बिकॉज आई वॉज द मेन पर्सन ऑफ द ट्रिप, राइट। मैंने ही सब कुछ, मतलब इनिशिएट तो मैंने ही किया था। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कॉल किया, उधर से कॉल कर करके अभी वो बंद हो गया जहाँ पे हम लोग रुके थे। हम लोग रुके थे इन अंजुना करके, INNANJUNA।
2014 सितंबर। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो कर्लीज के जस्ट नेक्स्ट, मतलब कर्ल आप निकलते ब्रेकफास्ट आप कर्लीज पे करने आ सकते हो। एंड जिन लोग गोवा गए हैं उनको पता होगा, कर्लीज इज लाइक द कल्ट क्लासिक। कर्लीज का देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसका खाना बहुत बढ़िया है, एम्बियंस बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ जगह होती है जो कल्ट क्लासिक होती है। तो कर्लीज साउथ नॉर्थ गोवा का अंजुना बीच का एक कल्ट क्लासिक लोकेशन है, जो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ था। फिर हम लोग गए, मैं और बितुपन गए, हम लोग इधर से फ़्लाइट लेके गए। वो लोग मतलब हम लोग गुवाहाटी से फ़्लाइट लेके आए थे, और सुदीप्तो एंड भास्कर बेंगलोर से गया था वो करने के लिए, इधर से बस लेके वो लोग गए थे। बट वी रीच एट द सेम टाइम, सेम डे। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, वो लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। एंड हम लोग उधर से निकले, एयरपोर्ट से निकल के कैब लिया, अंजुना पहुंचे। एंड आई रिमेंबर द फीलिंग, मतलब चारों दोस्त उधर शाम को मिले, एंड बस आप मेरी स्माइल से पता कर सकते हो क्या है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैट मेमोरी, एंड मेरा गोवा का ना वही कोर मेमोरी है। और देखिए, हम लोगों ने एक कमरा लिया था बेसिकली पैसे बचाने के लिए, 1400 रुपये का एक कमरा लिया था हम लोगों ने, और एक ही कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड लेके, तो बिस्तर पे 3 लोग सो रहे थे, नीचे एक बंदा सो रहा था। तो हम लोग का ये था कि आई थिंक हम लोग का 4 दिन का ही ट्रिप था, तो 4 दिन में एक बंदा नीचे सोएगा एक दिन, ऐसा हम लोग का प्लान था। बाद में तो वो प्लान कहाँ पे, कोई भी जिसको जहाँ पे मिल रहा है वो वहीं पे सो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस हिसाब से। उस ट्रिप में कैसा था पता, क्योंकि एक ही रूम था, तो रूम में करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोग निकलते थे। हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर लिया था, एंड हम लोग घूम रहे थे, बस घूम रहे थे। मतलब SMS में हम लोग को बोलते हैं वो चीज़ टिगिल खिलाना। हम लोग बस सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं, और जो निकले ब्रेकफास्ट के लिए वही पे हम लोग घूम के एकदम रात को फिर घर पहुंचते हैं। आई थिंक आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, मैं 26 साल का था, और हम चारों मतलब वही 26 के 1-2 साल आगे पीछे ही थे। तो वैसे हुआ, हम लोग घूमते फिरते रहे। और देखिए, अभी गोवा के बारे में ना बहुत सारे नेगेटिव्स है कि गोवा के जो पुलिस होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। देखिए ठीक है यार, गोवा के पुलिस ने मेरा भी फाइन किया हुआ है बहुत टाइम पे, बट उनको भी पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है। आप बात करो ना उनसे कि सर थोड़ा गलती हो गया, कुछ तो करो यार। या फिर अगर कुछ नहीं कर, जैसे कि मेरा एक बार क्या हुआ था, मैं गाड़ी लेके, हम लोग तीनों बाद में एक बार गए थे, तो मतलब गाड़ी पे बैठे हैं हम लोग, मैप देख रहे हैं, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा था, वो पुलिस आके अरे सीट बेल्ट का फाइन 1000 रुपये। तो मैंने उनको बोला कि सर देखो, आपने भी देखा कि हम लोग बस बैठे ही हैं, अभी तक गाड़ी चला भी नहीं ठीक से। बोला कि नहीं, इफ व्हील्स आर स्पिनिंग तो फाइन तो होगा। तो पता चल गया कि वो तो पैसे लेंगे ही। तो उन्होंने जब पैसा लिया तो मैं उनसे बात करने लग गया कि सर आजकल तो पुराना वाला गोवा रहता ही नहीं है, ऐसा वाला। तो वो फिर मेरे से बात करने लग गए कि आप कब से आ रहे हो। मैंने बोला तब से आ रहा है, तब तो बहुत अच्छा था, अभी इतना ज़्यादा लोग हो गया है एंड पीपल डोंट रिस्पेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग। वो देखिए, लोकल्स क्या होता है ना, लोकल्स टूरिस्ट को ब्लेम करते हैं, टूरिस्ट लोकल्स को ब्लेम करते हैं। तो बात ऐसी हो गई है कि ये थोड़ा ऐसे अंडा या चिकन वाला सिचुएशन हो गया है, बट वैसा नहीं होना चाहिए। आप खुश रहो। एंड हमारे आसाम के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है डिम्पू, उन्होंने एक चीज़, जब भी वो लोग गोवा आते हैं ना, डिम्पू हो गया, विकास हो गया, विकास तो मेरे घर भी आया था, तो ये जब भी वो लोग गोवा आते हैं ना, मैं उनका गोवा का सारा वीडियो देखता हूँ। एंड डिम्पू बोरुआ जो वो यूट्यूबर है, उन्होंने एक बहुत सही चीज़ बोली थी जो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि आप कहीं से भी, इंडिया में कहीं से भी आप गोवा का फ्लाइट में चढ़िए, ठीक है, रात के 2 बजे का फ्लाइट हो, सुबह के 4 बजे का फ्लाइट हो, कितने भी किसी भी टाइम का फ्लाइट हो, आपको कोई भी एक दुखी बंदा नहीं दिखेगा गोवा के फ्लाइट में। नो वन इज अनहैप्पी इन अ गोवा फ्लाइट। इट्स सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग, मतलब सच में बोल रहा हूँ। एंड देखिए, सबका ना गोवा अलग होता है। आप जब गोवा घूमने जाओगे ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप गोवा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके मत जाइए, कि अगर आपको मन नहीं कर रहा है बट फिर भी प्लान बन रहा है तो आप जा रहे हो, ऐसा मत कीजिए। कॉलिंग आता है, आपका कॉलिंग को आपको आंसर करना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ना, तो अकेले भी चले जाइए, कुछ नहीं होगा, गोवा सेफ है। तो हर किसी का गोवा अलग होता है। जैसे मेरे लिए गोवा फ्रीडम है मेरे लिए। आई डोंट बिलीव कि अगर बीच होगा, बूज होगा, पार्टी होगी, यही सब कुछ मेरे लिए गोवा नहीं है। मेरे लिए गोवा इज़ फ्रीडम। मुझे ऐसा लगता है कि गोवा इज़ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स
जहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी ख़राब है, अच्छी है, बट फिर भी मैं स्लीवलेस पहन के घूम सकता हूँ। शॉर्ट्स में मुझे शॉर्ट्स पहनना बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैं कभी शॉर्ट्स नहीं पहन पाता। शॉर्ट्स मतलब क्या, जो अपने नी लेंथ का, जो लड़कों का जो होता है, लेकिन गोवा में मैं पहन लेता हूँ, मुझे मज़ा आता है उधर। एंड अगर आपको समंदर में उतरना है, पानी में उतरना है, पूल में उतरना है, आप बस एक बार क्या हुआ था लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे फरवरी में, मतलब लास्ट टाइम, तो ऑब्वियसली अभी मेरी बॉडी उतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन गोवा में चलता है यार, इतना क्या ही है। तो मुझे भी याद है कि मैं पानी में जा रहा था, तो 3 बंदे थे उधर, और वो तीनों यंग थे, बहुत यंग थे। वो तीनों ना ऐसे झिझक रहे थे, वो तीनों एक दूसरे को बोल रहे थे, अरे तू जा पहले, ऐसे करके। तो मैं उनके सामने गया, मैंने उनसे बात नहीं करी, मैंने उनके सामने गया, जाके टी शर्ट उतार के मैं पानी में चला गया। और मुझे देखने के बाद ना वो तीनों एक दूसरे को देख रहे कि अरे यार हम लोग ऐसे ही झिझक रहे थे, लोग तो ऐसे ही जा रहे करके। एंड बाद में वो लोग आए, तो मैंने उनसे बात भी करी, बाद में उन्होंने आके बात करी, गुजरात से थे, अच्छे बंदे थे तीनों, एक को तो स्विमिंग भी आती थी, बट फिर भी वो लोग झिझक रहे थे, बट जो भी है। तो वो एक ट्रिप था, मतलब हम तीनों जो घूमने गए थे। एंड 2015 में गोवा वॉज वेरी डिफरेंट। जो चपोरा फोर्ट था वो प्रॉपर फोर्ट था, मतलब आपको क्लाइंब करके जाना पड़ता है। अभी तो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बन गई हैं, उस टाइम पे वो प्रॉपर एक फोर्ट था। एंड बागा वॉज बहुत लेस क्राउडेड इज़ व्हाट आई रिमेंबर, सितंबर के हिसाब से। एंड अंजुना बीच वॉज वेरी डिफरेंट। अंजुना बीच में ब्लू वाटर्स था। अभी तो अंजुना बीच ना अजीब सा हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी गया हूँ बहुत रॉकी अजीब सा हो गया, लेकिन उस टाइम पे अंजुना बीच वॉज नॉट लाइक दैट। वो बहुत ही सैंडी, मतलब जो सैंड था वो वाइट सैंड नहीं था, लेकिन अच्छा बीच था। अभी मुझे अंजुना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक ट्रिप हो गया, ठीक है, हम लोग 4 जन जाके आए। मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था उस टाइम पे, यहाँ पे मैं लिंक का कार्ड डाल दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार वो वीडियो। दिस इज़ बिफोर व्लॉगिंग, मतलब दिस इज़ व्लॉगिंग बिफोर व्लॉगिंग वॉज इवन कूल। फिर जब गोवा का जो एक्चुअल ब्यूटी, मतलब जो मुझे प्यार ही हो गया गोवा में, वो हुआ बेंगलोर में आने के बाद एक्चुअली। क्योंकि बेंगलोर से गोवा बहुत पास है यार, मतलब आपको एक रात का बस हो गया, ट्रेन हो गया, फ्लाइट तो 999 रुपये में मैं गया हूँ गोवा। आप सोचिए, ऑफर्स में जब फ्लाइट मिलता है, आने जाने का 2000 रुपये। तो बेंगलोर में आने के बाद एक्सेसिबल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। एंड मुझे एक डर था कि मैं ज़्यादा गोवा जाऊँगा तो गोवा बोरिंग होने लग जाएगा, दिस एंड दैट। झूठ है, मेरे लिए गोवा कभी बोरिंग नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इनफैक्ट अभी भी ना ऐसे, इसीलिए जैसे ही मैं ये गाना सुना मुझे लगा कि एक बार गोवा जाना पड़ेगा, शायद 2 महीने हो गए ऑलरेडी। एंड देखिए अभी क्या होता है कि आई कैन कंट्रोल माई एक्सपेंसेस, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगर आप गोवा जाते हो ना तो उल्टे सीधे काम मत कीजिए, मैं बस इतना ही बोलूँगा। दोस्तों के साथ जाइए या फिर अकेले जाइए। तो ये जो बोलते हैं ना, ये गोल स्टॉप्स हो गया या फिर जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे रहिए, वहाँ पे दूसरे अकेले लोग भी आएंगे, उनके साथ आप दोस्ती बनाइए। थोड़ा एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बना लीजिए ना, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा गोवा में। एंड डिस्कवर योर ओन गोवा। जैसे आई नो पीपल जिनके लिए गोवा इज़ ट्रैकिंग, मतलब लोगों को गोवा के सनसेट ट्रैक्स बहुत पसंद है, जो लोग थोड़े फिटनेस को देखते हैं दिस दैट। तो वो लोग अपना सामान पैक करके प्रॉपरली ट्रैक करके पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, एंड जाके वहाँ पे बैठ के जो पीना होता है वो पीते हैं एंड चिल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मेरे लिए गोवा है फ्रीडम, बस घूमते रहो फिरते रहो। अगर घूम फिर के कहीं पे बैठने का मन किया तो बैठो उधर 2 घंटा 6 घंटा रात भर, जो भी मर्जी है, मेरे लिए फ्रीडम है। जैसे कि मेरी वाइफ, हम लोग है तो स्कूल के फ्रेंड्स, लेकिन बेंगलोर में आने के बाद ही मिले हैं। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ गोवा, क्योंकि वो 2006 से बेंगलोर में रही है, तो वो भी बहुत बार अपने दोस्तों के साथ वो गोवा गई है। सो फॉर हर गोवा इज़ फूड। मतलब ये बहुत ही एक नया पर्सपेक्टिव है। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो हम लोग जब बात कर रहे थे, तो शी इज़ लाइक, उसको ये भी पता है कि मापुसा के मार्केट में कौन से शटर के कलर में, कौन से कलर के शटर के दुकान में कौन सा वाला केक मिलेगा। शी नोज ऑल ऑफ दैट। तो फॉर हर इट्स फूड। मतलब वो रिट्स हो गया, हम लोग एक 3 Kisses करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाते थे, ब्लैक क्रैब। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो इट्स फूड, मतलब सी फूड, बढ़िया आप क्रैब खा सकते हो।
अगर आप वेज हो तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, मतलब आपको उस हिसाब से ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े कॉन्टिनेंटल एक्सोटिक वेज पिज़्ज़ा एंड ऑल एवरीथिंग वो सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ऑथेंटिक गोवान जो फूड है दैट इज़ मेजरली सी फूड। कसिनो होता है बहुत लोग के लिए, गोवा इस कसिनो, बहुत लोगों के लिए बूज ऑब्वियसली, बहुत लोगों के लिए पार्टी। आई नो पीपल जो लोग गोवा जाते हैं एक होटल बुक करते हैं, होटल के पूल में पार्टी करते हैं, उधर ही रहते हैं, बाहर निकलती भी नहीं है, एंड दे एंजॉय दैट वे। एंड आई नो पीपल जो लोग गोवा जाते हैं एंड मे बी एक ही बीच में रहेंगे पूरा टाइम, एंड दैट इज़ गोवा फॉर देम। बट फॉर मी गोवा में आपको जो मर्जी आए आप कर सकते हो। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ऐसे कुछ अनएथिकल या गंदा करने जाओ वैसी बात नहीं है, बट जजमेंट्स नहीं है। मैं बेसिकली वही बोलना चाहता हूँ कि अरे यार क्या हो गया, गोवा के बारे में बात करते वक्त अगर कोई ऐसे पीछे से ये करता है ना तो गुस्सा आता है, और मैं रुका भी नहीं हूँ, जा ही रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अभी ऐसे गोवा के बारे में जो ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 2015 में अपने तीनों दोस्तों के साथ, हम चारों जब गोवा गए थे, तो हम लोग रात को एक बार बागा बीच गए, क्योंकि होता ऐसा ही है ना, आप सुबह उठते हो, उठ के आप कर्लीज में जाते हो, कर्लीज में मतलब पानी महंगा है, आप समझ सकते हो, पानी महंगा है तो दिन शुरू होती है, फिर थोड़े टाइम के लिए दिन ख़त्म हो जाता है, फिर आप दोपहर को सो लेते हो, उठते उठते ऐसे 8:30-9 बज जाता है, और रात के 9 बजे आप ब्रश वश करके फिर घर से निकल के आते हो, मतलब रूम से निकल के आते हो। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग रात के 10:30-11 बजे हम लोग बागा बीच पहुँचे अंजुना से 2 स्कूटी में, और बागा बीच पहुँच के क्या फील था, मतलब ऐसे वो जो स्ट्रीट है टीटोज लेन जो बोलते हैं ना, वो टीटोज लेन दैट इज लाइक द पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझे उतना पसंद नहीं है, उतना लाउड म्यूजिक एंड ऑल एवरीथिंग। हम लोग उधर पहुँचे और उतरते ही ना एक गाना बजा, मुझे अभी भी याद है, धूम मचा ले गाना बज रहा था, धूम मचा ले ऐसा वाला गाना बज रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सा गाना है, मैंने कभी नहीं सुना जिंदगी में, ऐसा मुझे फील आ गया था, बिकॉज ऑफ द वाइब, जो उस लेन का जो माहौल है ना, वो उस टाइम पे मुझे बहुत, मतलब उस उम्र में वो मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी मुझे बहुत शो लगता है, अभी अच्छा नहीं लगता, बट उस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आ गया था, जो क्लैरिटी ऑफ साउंड, बेस एंड ऑल एवरीथिंग। तो वहाँ पे एक पब है बहुत बड़ा, मैम्बोस करके एक पब है, तो हम लोग गए थे उधर ही जाने के लिए। तो हम लोग पहले तो बागा बीच गए, थोड़ी देर बैठे उधर, बैठ के रात के 12:30 के आसपास हम लोग मैम्बोस आए, क्योंकि लगा कि अरे मिडनाइट हो गया है तो अभी थोड़ा चार्जेस वार्जेस कम हो जाएगा, क्योंकि वो सब पब्स में घुसने के लिए ना आपको स्टैक चार्जेस देना पड़ता है, मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं। और उस टाइम पे शायद स्टैक चार्जेस थे 750 रुपये के आसपास, ऐसा कुछ तो था। काफ़ी महंगा था मेरे हिसाब से, तो काफ़ी महंगा था उस टाइम पे, अभी भी महंगा है। तो हम चारों गए, तो हमने पूछा कि ऐसा जाने के लिए बोले, तो जो बाउंसर है ऐसे सरदार जी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि सिर्फ लेडीज़ एंड कपल्स आर अलाउड, जो सिंगल जेंट्स होते हैं वो लोग नहीं जा सकते, उनका स्टैग एंट्री लगेगा। हमने बोला अगर हम लोग गे कपल है तो, क्योंकि हम लोग 4 जन थे तो ऐसा करके हम लोगों ने बोला, वो भी हंसने लगे, उन्होंने बोला कि नहीं फिर भी अलाउ नहीं कर सकते। तो उनको देखिए, अभी जो होता है ना इनोसेंस, मतलब फेस वैल्यू, लोगों को ना देख के पता चल जाता है कि कौन सा आदमी कैसा है। तो हम लोग उधर साइड में होके खड़े हो गए, तो थोड़ी देर रुके उधर, 10-15 मिनट में बात कर रहे कि क्या करें, पैसे देके जाए क्या, ऐसा करके हम लोग सोच रहे थे। तभी वो जो पाजी थे वो आए, वो उन्होंने बोला कि देखो आप थोड़ा वेट करो, अगर 4 लड़कियां आती है तो मैं उनके साथ आपको डाल दूंगा अंदर, आप लोग अंदर जाके अलग अलग हो जाना, जो अपने अपने हिसाब से रहना, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो हमने बोला ठीक है बढ़िया है। तो रुके हम लोग, एक शेड था उसके नीचे हम लोग रुके। अब इमेजिन करो ऐसे वाइट शर्ट पहन के, ऐसे शॉर्ट्स में ऐसे बैठ के हम लोग 4 बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड वी आर वेटिंग कि कब 4 लड़कियाँ आएंगी। लेकिन रात के 3:30 बज गए, कोई नहीं आया, ऐसे 4 लड़कियाँ आई ही नहीं। और तब ना पब बंद होने वाला था, ऑलमोस्ट ऐसे 4 बजने के आसपास वो लोग बंद कर देते हैं। अभी नहीं पता मुझे कोविड के बाद क्या लॉ है, उस टाइम पे ऐसा ही था। तो पाजी आके बोले कि भाई साहब ये क्या हो गया आप लोग के साथ करके, वो बोले, हमने भी बोला कि अरे सही में गलत हो गया। तो हम लोग निकल के आ गए वापस। लेकिन ये एक वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड अगर आप सही इंटेंशन से रहोगे ना तो आपके साथ सही होगा। आप सही रहो बस। आप देखिए, अभी जैसे हम लोग ने स्कूटी जब लिया था
स्कूटी का पीछे का पार्ट थोड़ा सा हम लोग ने तोड़ दिया था। जो जब हम लोग वापस करने गए थे, हमने भैया को बोल दिया, भैया देखो ये स्क्रू खुल गया है, अगर आपके पास स्क्रू है तो दीजिए, हम लोग टाइट करके देते हैं करके हमने बोला। वो भैया यार नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करके वो भी मान गए। मतलब टू बी ऑनेस्ट आज तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। अभी देखिए, अभी आप पुलिस वाले जब आपको पकड़ेंगे और आप अगर पुलिस वालों से अगर आप ऐसे भैया क्या करो ऐसा वाला बिहेवियर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो कैसे होगा? वो तो नहीं होगा ना। दे विल बिहेव इन अ सर्टेन वे, लेकिन मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब एजुकेशन, एजुकेशन बहुत सारा चीज़ें होता है ना, बट वही बात है। एंड अभी तो ऐसा हो गया है कि गाड़ी लेने के बाद हम लोग ड्राइव करके ही गोवा जाते हैं। एंड जो ड्राइव है वो भी बहुत मज़ा आता है। हम जो 4 दोस्त थे उनमें से 3 दोस्त हम लोग 2022 में भी गए थे एक बार, मेरे ऑल्टो से हम लोग गए थे। बहुत बढ़िया फ़ोटो खिंचाया था उस टाइम पे भी, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। 3 जन हम लोग गए थे। वो आई थिंक एक दिन के लिए रुके थे हम लोग। आई थिंक फ्राइडे को जाके सैटरडे रुक के संडे को वापस आ गए थे, ऐसा। या फिर थर्सडे को जाके फ्राइडे रुक के सैटरडे रुक के संडे को वापस आए थे, ऐसा कुछ तो था। बट नाउ आई गो विथ माई वाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो कंफर्ट लेवल अलग का है, अलग तरीके का है। शी नोज मी, मुझे क्या पसंद है, मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है। हम दोनों को किसी भी चीज़ से फॉर्मल नहीं होना पड़ता है। ड्राइव भी मज़ा आता है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता है यार वो ड्राइव में, सच में बोल रहा हूँ मैं। एंड वहाँ पे पहुँच के आजकल तो हम लोग मेजरली आगोंडा बीच में ही रुकते हैं। इधर उधर उतना कुछ करते नहीं है, क्योंकि हम लोग हर बार बोलते हैं कि करते नहीं है, लेकिन आराम बोल तो पहुँच ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके। क्योंकि देखिए, अगर आप 4 दिन के लिए जा रहे हो तो थोड़ा 2 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि अरे यार आज भी यही करेंगे क्या। तो गाड़ी लेके निकलते हैं, तो निकलते पणजी पहुंच गए। पणजी के बाद थोड़ा होते के आगे जाते हैं, पहुंचते आरामबोल पहुंच ही जाते हैं। मतलब आरामबोल और आगोंडा इज लाइक नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ गोवा, ऐसा आप बोल सकते हो। मतलब आप अगर मुंबई से आ रहे हो तो आरामबोल विल बी योर फर्स्ट बीच। अगर आप बेंगलोर से जा रहे हो तो आगोंडा, पालुलेन, दीज विल बी योर फर्स्ट बीचेस, मतलब वो जो मैप के हिसाब से। तो दीज आर सम पर्सपेक्टिव्स, और ये सब ना आपको एक ही बार में नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी देयर, मतलब आपको गोवा बहुत बार जाना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। जैसे मुझे आशीष नेहरा मिले थे एक बार, वो 3 Kisses जो रेस्टोरेंट था उधर आशीष नेहरा मिल गए थे। एंड अगर आपने देखा होगा तो ये जो अपने अरशद वारसी है ना, उनका एक कर्ली टेल्स के साथ एक वीडियो है गोवा का। एंड द वाइब ही गिव्स ना, वो बोलते हैं कि उनको गोवा बहुत पसंद है। वो गोवा हर तरीके से आ चुके हैं, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, गाड़ी से, ड्राइव करके। एंड जो एंथुजियाज्म, जो हैप्पीनेस उनके चेहरे में दिख रहा था ना, आई फेल्ट सो लाइक कि वो अगर मेरे सामने आ जाएंगे ना, मैं उनको हक करके बोल सकता हूँ कि भाई आप जो बोले हो मैं पूरा समझ रहा हूँ। या फिर मुझे पता है कि हम दोनों कहीं ना कहीं पे क्लिक कर जाते हैं उस टाइम पे। एंड अभी अगर आप देखोगे तो जैसे बियर बाई से रणबीर अलाहाबादिया हो गया, या फिर अपने जैमी भाई ट्राइडेंट TRP प्रोडक्शंस का, वो लोग भी बोलते हैं कि हर 2 महीने में वो लोग गोवा चले जाते हैं, बिकॉज इट्स द वाइब। मतलब मेरी भी हालत ऐसी ही है कि मैं फुदकते ही मैं गोवा पहुंच जाता हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मतलब अभी तो मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैंने अगर उनका कॉल वॉल नहीं उठाया 2-3 बार, तो नेक्स्ट कॉल में वो लोग बोलते हैं कहाँ पे हो, गोवा में हो क्या, ऐसे करके बोलते हैं। बिकॉज इट इज़ सच ए ब्यूटी। मैं बोल रहा हूँ ना, गोवा में इतनी सारी कहानियाँ। आई थिंक मैं मेंबरशिप खोलूँगा सिर्फ गोवा की कहानियाँ बोलने के लिए। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप लोग मेंबरशिप लेके आइएगा, उधर खुल के बात करेंगे, इधर नहीं कर सकता ना। एंड देखिए, अभी एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे ना, तो पहली बार जब आया था दीदी के साथ, तो दीदी ने पूरा एक्सपेंस लिया था, मुझे याद भी नहीं। आई थिंक मैंने पूरे ट्रिप में सिर्फ 6,000 रुपया, मैंने शायद 5 या 6,000 रुपये मैंने कंट्रीब्यूट किया था पूरे ट्रिप में। जो दूसरी बार आया था, मतलब दोस्तों के साथ, जो 15 में, ऑब्वियसली फ्लाइट का खर्चा तो 19,000 वो तो है ही। उसके अलावा आई थिंक हम लोगों ने गोवा में 7 या 8,000 रुपये खर्चा किया था उस टाइम पे, 3 या 4 दिन में, जितना मुझे याद है। और अभी इन रेगुलर टर्म्स में जब जाता हूँ गोवा में, अपने गाड़ी में जाता हूँ। डीजल गाड़ी है मेरे गाड़ी, मतलब घर से 600 किलोमीटर होता है, आने जाने का हम लोग का 8 से 9,000 रुपये का डीजल लगता है हम लोग का। तो 20-22 हज़ार में हम दोनों का 4 दिन का ट्रिप हो जाता है। इतना, उससे ज़्यादा महंगा नहीं होता है। मतलब कभी कभी तो उससे कम ही होता है, क्योंकि हम लोग निकलते भी नहीं है बाहर उतना ज़्यादा। क्योंकि आप जितना बाहर घूमोगे उतना अलग अलग चीज़ें खाओगे, एंड फूड ही तो मेन एक्सपेंस होता है। वंस यू आर इन गोवा तो फूड ही मेन एक्सपेंस होता है। और मैं ना स्टे जितना हो सके मैं चीप ही लेता हूँ। चीप मतलब अफोर्डेबल। जैसे आगोंडा में एक है मारियो पोलो गेस्ट हाउस, उनके साथ मेरी जान पहचान हो गई है। उनका
हिज रूम्स आर बीच व्यू बट नॉट बीच फ्रंट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब आपको उनके बैल्कनी से बीच दिखेगा, लेकिन बीच का एक्सेस नहीं है, आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। वर्क्स फॉर अस, काफ़ी सही नीट एंड क्लीन रूम रहते हैं। कॉन्स्टेंटिना हट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, वहाँ पे भी रहते हैं। मतलब 2000, मैं 2000 में खुशी खुशी दे दूंगा स्टे के लिए। 1500 हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर 1500 में कुछ अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया है। 2500 में दूंगा, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए उसका। और अगर मैं 2500 से ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब कुछ रीज़न है, कुछ ओकेजन होगा, कुछ तो होगा उस हिसाब से। बट आई ट्राई टू नॉट पे मोर देन 2500 रुपीज़ फॉर स्टे। बट एनीवे, आप लोग बताइए आपका गोवा में क्या क्या मेमोरीज हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं मेंबरशिप खोलूँगा सिर्फ गोवा के बारे में बात करने के लिए। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू लिसन। अगर मैं मेंबरशिप खोलूँ तो क्या आप ज्वाइन करोगे? क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। अभी मैं एक व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें निकाल देनी पड़ती है, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त तो हो जाता है रिकॉर्ड। बट ठीक है, एनीवे आई थिंक बहुत बात कर लिया इस वीडियो में। बट यू कैन सी द हैप्पीनेस इन माई फेस, राइट? आई एम सो एक्साइटेड ऑलवेज। तो आप लोग भी बताओ आपके नेक्स्ट गोवा के प्लान्स कब है। और जैसे आमिर खान ने बोला था ना उस मूवी में, दिल चाहता है मूवी में, कि हम लोगों को हर साल एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर आप हो तो आपको ज़िंदगी में एक बार तो गोवा आना चाहिए। एंड बी पॉजिटिव, मतलब गोवा जब आओगे ना, आप नेगेटिविटी कुछ मत सोचिए, आप पॉजिटिव खुशी खुशी आइए। आप ऐसा सोचिए कि वहाँ पे हर बंदा आपके लिए बैठा है, आपको सर्व करेगा अच्छे से, आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। एवरीथिंग विल गो राइट। आप ट्रस्ट में, आप ये फॉर्मूला आप लीजिए, आप उस माइंडसेट से आप आइए, एवरीथिंग विल बी ओके, नो वरीज। एंड जैसे ही मैं रील देखता हूँ ना, वो जो गाना आता है दिल चाहता है का, दैट इज लाइक अमेजिंग। मतलब व्हाट इज कैप्चरिंग द एसेंस, द रॉ एसेंस ऑफ गोवा। जैसे कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर कहीं बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। मुझे ये पसंद है, बारिश पसंद है। टचवुड मेरा, लेकिन कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं हुआ।